वालेकुम सलाम जी। मुबारक साहब, मैं बता रहा इसा कि मौलवी साहब जड़े ने उन्होंने आयत पेश की तो मैं उन्होंने कहा कि इस आयत के अल्लाह ताला ने वादा किया कि ऐ ईमानदारो, अगर थोड़े विचों कोई मुर्तादा हो जाएगा अपने इस दीन तो यानी दीन इस्लाम तो अल्लाह ताला एक होर कौम ले आवेगा जिन्हों के नाल जेड़े जिन्हों के नाल अल्लाह ताला भी मुहब्बत करेगा, वो अल्लाह नाल मुहब्बत करन दे, मोमना तो नरम होंगे, काफरों तो सख्त होंगे, अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। तो मैं आख्या कि तुम मैंने दसो भी ये केड़ी कौम है जी इतने मुर्ताद होने तो बाद आई है। तो मौलवी साहब खामोश हो गए। खैर मैं कहा कि मैंने तो मालूम होंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लैके आया हन वो फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद जदों फिरके बनने शुरू हो गए, असल दीन नूं छोड़ते चले गए। जिसले सारे लोग जड़े ने वो दीन जड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आया हन उन्होंने छोड़ दिता तो अल्लाह ताला जड़ा है ना उसने इमाम महदी अलैहिस्सलाम नूं भेजिया और उन्होंने वो जमात की कायम की। तो ये तो सारी सिफात जड़ियाँ ने ये सरदस्त मैंने इस तरह मालूम हो रहा है कि सारिया जमात अहमदी उत्ते लगदियाँ ने। तो ये जड़ा वादा इसी इस तरह पूरा होया है कि अल्लाह ताला ने जमात अहमदी नूं कायम कर दिता है। खैर असी उत्थे रात रह के तो सुबह सुबह नाश्ता करके वापस आ गए, लेकिन मौलवी साहब जड़े ने इस गल उत्ते फिर उन्होंने कोई मेरे नाल सवाल जवाब ना किया। फिर असी रब्बा आ गए क्योंकि हालात जड़े ने वो बड़े खराब होई सन। तो अगों जलसा भी आने वाला इसी जैसे हज़रत साहब ने नवंबर दे विच पहले जुमे में ऐलान किया जलसा सालाना का। सुबह सुबह उस दिन जोड़ा मकान वाला सी जिंदे असी किराए पर बैठे हुए, क्योंकि रब्बा विच जदों हालात खराब हो गए बाहरों जमातों के विचों लोग आन लग पे रब्बा विच, ते मकान जड़े ने महंगे हो गए किराया रब्बा विच। तो मकान वाला कहता है कि तुसी इस तरह करो मकान का किराया बताओ। जुमे का दिन ही सी, सुबह सुबह ही उन्होंने मैनू ये गल कही। मैं कि यार साडा अलाउंस थोड़ा जिहा कोई 100 रुपए तक ही सी, उनके विचों इतना असी किराया दे देंगे। मैं तो बाहरों लकड़ा और गोहे चुक के लियाना तो बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं। तो तुसी इस तरह करोगे साडा तुसी इस तरह करो कि साडा किराया ना बताओ। उन्होंने आख्या फिर किराया नहीं बताना तो इस तरह करो कि तुसी मकान छोड़ दो। बड़ा दुख लगा भी ये मतलब बड़ा है साडा अहमदी हो के असी मरीक उड़ के बाहरों आए हैं तो अगों ये आंदा किराया बताओ। बहरहाल साढ़े वास्ते वो बेहतर साबित होया इस तरह कि जुमे थे जिस वक्त गए तो हज़रत साहब ने जलसा सालाना 74 का ऐलान किया और नाल ही भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मसीह मौद सलाम ने फरमाया कि वसे मकानक के मकानन वसी कर। तो इस साल जलसे ते मेहमान बहुत ज़्यादा होने दे तो तुसी इस तरह करो कि मकान बनाओ, क्यों मकान जब भी जलसा आउंदा है तो ज़रूरत पैंदी रहती है, तो ज़रूरत पूरी नहीं होंदी तो तुसी मकान बनाओ। मकान बनाने की तरफ हज़रत साहब ने तवज्जो दिलाई। असी जदों जुमा पढ़ के बाहर निकले मियाँ बीवी तो मैं अपनी बीवी नूं आख्या भी गल है कि ना असी अहमदी छोड़नी तो ना ही साडे रिश्तेदारां ने सानू अपने घर वड़न देना। हुण जे असी किराया ते बैठे रहिए, आज साडा इतना किराया है तो ये 10 साल तक असी किराए ते इतना रुपया बन जाता है, साडा इधर किराए में चला जाता है। जे अगर साडा घर अपना बन जाए चाहे कच्चा ही मकान बन जाए तो किराया तो बच जाइए ने तो इहदे विच फायदा है। तो तू इस तरह कर ज़मीन लै तो मैं मकान बनाना, क्योंकि मेरी बीवी को जेवर आई सी। तो मैं इस तरह किया, असां सुबह दूसरे दिन ही सुनारे की दुकान ते गए, क्योंकि दुकान उस वक्त सोना जड़ा है वो 800 रुपया कीमत ही सी। असां 2 तोले सोना बेचिया तो उत्थे चौधरी सलाहुद्दीन मरूम होंदे ही सन, उन्होंने मिले तो उन्होंने सानू 5 मरले ज़मीन दी 1500 विच 3 मरले के हिसाब नाल असी ज़मीन खरीदी। खैर वो दूसरे दिन नहीं ना होर तो साढ़े को पैसा पूसा है सी कोई ना। मेरी बीवी भी जी वो बेचारी एक मौलवी दी थी तो नाजक है सी, बड़े आज़ादी ना पड़ी हुई सी, वो जो काम मुश्किल कर ही नहीं सकती। असा इरादा यह किया भी आपे ही कच्चियाँ इट्टां बनावांगे तो कच्चा मकान बनावांगे। असां मैं बीवी ने अपने नाल लिया, उस जगह ते गए, उत्ते टोया मारिया, मिट्टी बनाई, वो मैनू बना के देंदी गई सोसलियाँ जे मैं इट्टां बनानियां शुरू कर दित्तियां।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ मैं पढ़ के आंदा ही सां उदों पिछले पैर आन के इट्टां बनानियां 200-250 असां कच्ची इट बना लेनी। तो इस तरह क्योंकि मैनू थोड़ा बहुता दीवार बनाने का भी वल आंदा ही सी, क्योंकि घर दे विच मैं वड्डा ही सां ते कोई दीवार टुट जाती है तो मैं ही ठीक करता ही सां। ते ओ मतलब है ना मैनू दीवार बनाने का कुछ है सी पता। वो बेचारी नाले मैनू इट्टां फड़ावे नाले मैनू गारा फड़ावे। असां ने ना मतलब कमरा जिहड़ा ना वो तैयार कर लिया, दीवारां शिवारां तैयार कर लियां, लेकिन साढ़े कोल ना कोई पैसा नहीं सी कि असीं छत पा लईए। मैनू साढ़े दफ्तर दे एक आदमी हैं, उन्होंने आखिया कि तुसीं इंज करो दरखास्त दे दो कर्जे दी। मैं पर कर्जे की दरखास्त दे दी कि मैनू कर्जा दे दिता जाए, क्योंकि मिर्ज़ा ताहिर अहमद नाज़म ही सन। तो उन्होंने को जो दरखास्त दी तो क्योंकि मैं तो अजे तालिब इलमी के जमाने में हिस्सा तो मैं जमात का कारकुन नहीं सी, तो जमात का कानून नहीं सी कि किसी कारकुन तो बगैर किसी को कर्ज दे देवे। तो वो दरखास्त जी ना मेरी ना मंजूर होए कि तुम असी कर्जा नहीं दे सकते, तुसी साढ़े कारकुन ने। मैनू पता लगा तो मैं आख्या भी उरा दरखास्त मैनू दिओ। तो मैं खुद जाना मियाँ साहब दे कोल, मैं जाके मिलिया, मैं आख्या मियाँ साहब गल है कि असी अहमदी हो गए, सानू घरों कट दिता गया, असी रवा आ गए। हज़रत साहब ने ऐलान किया कि मकान बनाओ, असी मकान बनाना शुरू कर दिता। साढ़े को सोना इसी वेच के वो ज़मीन तो असां ले ली, तो हुण साढ़े को छत पाउण वास्ते पैसा कोई नहीं, तो तू साढ़े को ना मंगा होर किंदे कोल मंगी है। हालांकि हज़रत साहब जिहड़े ने वो इतने सखी सन कि उन्हों दे कोई आ जाता सी कोई चीज़ मंगण वास्ते। एक दफ़ा एक वाक़या होया कि एक लड़का जिहड़ा है वो आया, मैयां जी मैं गर्मी बड़ी है तो मेरा साढ़े घर पक्खा कोई नहीं। हज़रत साहब ने कारकुनां ने कहा लिया दे उन्होंने पक्खा, वो पक्खा लिया दिता बिजली वाला। फिर ये हुण कल्ला तो लैके नहीं जा सकता, चलो रक्शा मंगाया तो उहदे उत्ते ही उन्होंने घर भिजवाया पक्खा दे के। तो कई लोग आते जाते हैं, कोई आते हैं कपड़े नहीं साढ़े को कपड़े देंदे हैं, कोई पैसे मंगते हैं अगे पिछू, खुदा वास्ते वास्ते तो देन इस तरह। लेकिन कि मैं कि अजे कारकुन नहीं सा, मैं जिस वक्त ये गल कही ना मैं मियाँ साहब के हूँ दसो असीं किहड़े पासे जाइए, कहते कोई पैसे मंगीए। उस वक्त फिर हज़रत साहब ने अपनी मीटिंग बुला ली तो उन्होंने मैनू 500 रुपया मंजूर करके ना उस वक्त दे दिता, तो असां वो छत पा लिया। तो जलसा दे आउण तो पहले पहले यानी ऐलान नवंबर में होया, जलसा दे आउण तो पहले पहले असां एक अपना कमरा बना के लिम पोच के ते अपने कमरे में चले गए तो किराया तो बच गए। बहरहाल इस तरह फिर वक्त चलता गया, आखिर क्लास साड़ी 1 साल दी आई वो पूरी हो गई। फिर अगे एक और वाक़या मैं तुहानूं सुना देवां कि इस तरह होया कि मैं तो हज़रत साहब की दस्ती बैत नहीं सी कीती, मेरे क्लास फैले सन, वो अहमदी होना है तो पढ़ता रहा, बाद में बड़ा वड्डा मौलवी बन गया, कारी बन गया। तो वो जैसे बैत करने वास्ते आया ना हज़रत साहब की दस्ती, तो बड़े ढेर सारे लोग होंगे, तो बड़ा वड्डा मौलवी सी, तो बड़े ढेर सारे लोग इस उनके नाल पिछे भी कि बड़ा आदमी मौलवी आलम जिहड़ा है ये अहमदी होने वास्ते है। वो मेरे नाल मुलाकात हुई तो मैं उन्होंने पूछया कोई एक साढ़े उस्ताद होंदे ही सन दोहां दे, तो वो वड्डे उस्ताद साढ़े जिहड़े सन वो तालिब इलमां दे जिहड़ा ना आ विच मुनाजरे करांदे होंदे सन। तो एक दफ़ा मैं तो छोटा ही सी, मैनूं उसे पूरी समझ नहीं सी। उस मौलवी नूं ना उन्होंने बनाया अहमदी तो दूसरे ने बनाया सुन्नी। वो सुन्नी सुन्नत अहल जमात दे मौलवी सी, पढ़िया लिखिया ज़्यादा ही सी उहदे नाल, लेकिन वो जिहड़ा जिन्हों अहमदी बनाया गया ना वो अजे चौथे साल विच ही सी, ज़्यादा तालीम होंदी नहीं सी, लेकिन उन्होंने अहमदी बनाया गया। तो अहमदी दलाइल दे के ना तो उसने वो सुन्नी मौलवी जिहड़ा सी ना मुनाजरे विच ना लाजवाब कर दिता। मैनू पता चलिया कि ये जिहड़े मौलवी साहब ने ना इन्होंने अहमदी बन के ते लाजवाब कर दिता है। अच्छा, वो फिर मैं उन्होंने तो पूछया भी वो मौलवी साहब जिहड़े आन वो किताबां तो पढ़ते आन, मुतालिया भी करते आन, तो तुसीं उन्होंने अहमदी नहीं होए। उन्हें आखे यार किताबां तो पढ़ता है पर वो अहमदी नहीं हो रहा, तो तू जाके मिल। मैं सोचा भी चलो मैं चलना, साढ़े नाल उन्हों की रिश्तेदारी भी ही सी कुछ, मतलब मेरे उनकी बहन जी मेरे चाचे के घर ही सी। तो मैं आखे चलो मैं चलना, क्योंकि मैं जिस वक्त वो तो पढ़ना छड्डिया ही सी, मेरी वो थोड़ी उम्र ही सी। तो बाद विच मैं अहमदी हो गया, तो अहमदी होने तो पहली बार ना मैं उन्हें मिलण वास्ते गया, क्योंकि वो मतलब उन्होंने पता चल गया इसी कि मैं अहमदी हो गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਜ਼ਾਕਨ ਉਹ ਮਿਰਜਈਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੀਣੀ ਤੱਤਾ ਪੀਣੀ ਜੋ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਸਨ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਕਮਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੱਢਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈंने मिर्ज़ा साहब ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੱਚੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹਾ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम आसमान ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ख्वाबां ਵੇਖੀਆਂ, ख्वाबां ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਮ mahdi ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁਆਲਮ ਤਨਜ਼ੀਲ, ਦੁर्र मंसूर, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵकुन्तु अलैहिम शहीदुम मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रक़ीबा अलैहिम, कि मैं अपनी कौम का निगरान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपनी कौम का निगरान था जब तक मैं उनमें रहा। जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो उसके बाद मेरी उम्मत का तू ही निगरान मुआफ़ज़ा। तो वो मैंने ना तफसीरां विखाइयाँ कि वो अरबी दी तफसीरां उन्होंने लिखिया इसी कि फिर जब तूने मुझे आसमान पर उठा लिया। मैं उन्होंने कहा कि मैं थानू ये नहीं कहा कि मैनू तफसीरां दिखा रहो, मैं तो ये कहना पे मैंने कुरान करीम की ऐसी आयत दिखाओ जिंदे विच ये लिखिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते चले गए। ये तफसीरां तो मैं नहीं आखियां भी तुसीं मैनू कोई तफसीर दिखाओ, मैंने तो खुदा ताला की आयत चाहिए है। तो वो कहने लगा जी वो एडे एडे आलम ते फाजिल होए ने ते असीं उन्हां दी गल नूं रद्द कर दईए, उन्हां ने जिहड़ियां तफसीरां कीतियां ने असां उन्हां नूं मन्नने आ। मैं आखे भी गल सुनो, तुसीं मैनूं इतनी गल दस दो, हज़रत मिर्ज़ा साहब नूं ते तुसीं समझदे हो मिर्ज़ा साहब ने, उन्होंने इमाम mahdi नहीं समझते। थोड़ा ये तो अकीदा है ना कि हज़रत इमाम mahdi अलैहिस्सलाम आएंगे? हाँ, साडा ये अकीदा है कि इमाम mahdi आएंगे। मैं आखे मैनू अपने ईमान दे नाल गल दस कि वो इमाम mahdi जिहड़ा थोड़े अकीदे के मुताबिक आने वाला है, उनका इलम ज़्यादा होगा कि ये तफसीरां जिन्हें लिखियां ने उन्हां दे इलम ज़्यादा होगा।